दोस्तों आज हमारे साथ में है लोकेश सर हैं, इज़ फ्रॉम DGMS। सर ये अभी जो नए लॉज आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा कि श्रम कानून काफ़ी पुराने जो कानून थे, जो अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहे थे, उनमें बहुत से कानून जो थे समय के साथ वो अपग्रेड नहीं हुए थे। तो उन सबको बिल्कुल नियमित करने के लिए और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, एक श्रमिकों के हित में बनाने के लिए भारत सरकार ने बहुत बड़ा एक काम किया है। और हाल ही में 4 लेबर कोड को मर्ज करके लॉन्च किया गया है। मैं बताना चाहूँगा उसमें 4 लेबर कोड है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किए थे। कोड ऑफ वेजेज, लेबरों को जो उनको वेज से संबंधित चीज़ों में जो कई भ्रांतियाँ थी, कई विसंगतियाँ थी, उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। उसके लिए सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, यही कोड हमारे जो खान सुरक्षा महानिदेशालय है उसमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कोड जो हमारे खासतौर से काम में हमारे लागू हुआ है। और उसमें सुरक्षा, मजदूरों की सुरक्षा से संबंधित को, सेफ्टी को बहुत मद्देनजर रखा गया है। उसमें खासतौर से आप इधर देखेंगे कि सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधित जो लाभ हैं, 45 वर्ष से अधिक आयु के जो श्रमिक हैं उनके लिए अनिवार्य जाँच की गई है। और खदानों के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से बेहतर वेंटिलेशन, पेयजल की सुविधाएं उनको ये अनिवार्य कर दी गई हैं। इसके अलावा वेतन और जो उनका वेजेस से संबंधित में देखो तो 8 घंटे से अधिक काम करने पर उनका वेतन जो दुगना होगा और 6 घंटे से अधिक का मतलब उनको अवकाश, जो टाइम टू टाइम अवकाश, जो छुट्टियों का प्रावधान भी किया गया है। महिला श्रमिकों के लिए रात्रि की शिफ्ट में कार्य करने के जो था उसको भी सुरक्षा और समान वेतन की गारंटी दी गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम हुआ है। इसके अलावा 100 से अधिक श्रमिकों वाली जो कैंटीन खदानें हैं वहाँ कैंटीन अनिवार्य कर दी गई हैं। 50 से अधिक जो महिला श्रमिक हैं वहाँ उनके लिए खदानों में क्रैच को अनिवार्य कर दिया गया है। और उनके लिए PF और ESI की जो सुविधाएं हैं, मेडिकल की फैसिलिटीज़ ही हैं, इसको भी कंपलसरी कर दिया गया है। और इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी आजकल माइनिंग सेक्टर है, बहुत सभी सेक्टर्स में सबसे बहुत चीज़ हो रही है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए विभिन्न प्रकार के उनको टाइम टू टाइम उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ से संबंधित चीज़ों को रेगुलाइज किया गया है। लेबर का पंजीकरण करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना और उनके लिए टाइम टू टाइम, अगर मान लो उन केस उनको कोई मिसहैप होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो उसके लिए भी उनको जो कंपनसेशन वगैरह की को भी रेगुलाइज किया गया है। और सरकार ने सबसे बड़ी बात जो है, अब तक नियम बहुत से थे लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये सरकार ने सुनिश्चित किया गया कि अगर कानून का कोई उल्लंघन करता है तो 2 लाख रुपए का बहुत बड़ा जुर्माना उन पर लगाया गया है। तो ये जब चीज़ इम्प्लीमेंट होंगी तो निश्चित रूप से खनन क्षेत्र में और लेबर के लिए बहुत बड़ा, खनन क्षेत्र में लेबर के वेलफेयर के लिए बहुत बड़ा सिद्ध होगा, ऐसा हमारा मानना है। सो थैंक यू सो मच, आपने इतने सरल शब्दों में इतना जो इम्पोर्टेंट कानून को बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।